साई राम, आशा है सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ में अपना जो मैंने बाबा जी का जो व्रत जो रखे थे, 9 गुरुवार के जो व्रत रखे थे, तो उससे संबंधित मैं कुछ अपने अनुभव में आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी कि तो मेरी क्या कामना थी, मैंने किस प्रकार से व्रत रखा था और किस तरह से मैंने रखा था, और क्या क्या मेरा अनुभव हुआ उस व्रत के दौरान, मेरे क्या क्या अनुभव हुए, किस तरह से बाबा का मुझे अनुभव हुआ और क्या क्या चेंजेस आए, उन सबके बारे में आज आपके साथ में मैं बताना चाहूंगी, अपना अनुभव मैं साझा करना चाहूंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने बाबा का जब 9 गुरुवार के जो व्रत रखे थे ना, तो मैंने रखे थे 2020 को, उस टाइम पे रखे थे मैंने करीब अप्रैल के महीने में, मैंने अप्रैल के स्टार्टिंग में ही मैंने शुरू किया था। दरअसल मैं उससे पहले भी रखना चाहती थी, लेकिन मैं सच कहूं तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, मेरी बाबा के व्रत रखने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। उसका कारण ये है दोस्तों कि मैं वैसे तो मैं बताना नहीं चाहती हूँ, सबसे बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप तो मेरे साईं परिवार के हैं, तो बताना जरूरी भी है इसके लिए कि मैं थोड़ा सा अपने हेल्थ प्रॉब्लम से थोड़ा सा चिंतित थी कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है ना। तो हालांकि मुझे पता है कि बाबा ने ये बोला हुआ है कि भूखे पेट नहीं रहना है, और हम ये तो हमारे भाव मन बहुत करता है, बस मैं रखती हूँ, हमेशा मैं शुरू से रखती आ रही हूँ कि नवरात्रि शिवरात्रि, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे व्रत रखती ही ना, तो जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, दोपहर के बाद ना मेरी थोड़ी हेल्थ डाउन होने लग जाती है, हेडेक होता ही है मुझे। और कई बार तो ऐसे भी हुआ है कई बार कि श्रावण के महीने में जैसे व्रत रखे हैं, तो व्रत रखती भी, चाहे तबियत खराब हो जैसे भी रखती भी हूँ, और कि हॉस्पिटलाइज की ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, इस तरह की परेशानी बहुत ज्यादा ही माइग्रेन की परेशानी होती है। तो चाहती मैं रख नहीं रही थी, मुझे पता है कि बाबा मैं रखूंगी मेरा, हालांकि आपने बोला कि खाना, लेकिन फिर भी मतलब फलाहार लो चाहे जो भी, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो ही जाती है व्रत रखने से, लेकिन फिर भी मुझे व्रत रखना, तो बस मन नहीं मानता, रखती हूँ। तो लेकिन फिर मैंने आखिरकार मैंने सोचा कि नहीं, जो होगा बाबा देखेंगे, बाबा तो इतने मदद करते सबकी, बाबा मेरी भी जरूर मदद करेंगे, बाबा मैं भूखे नहीं रहूंगी, मैं फ्रूट्स जरूर खाते रहूंगी, और एक टाइम तो आप भोजन कर ही सकते हैं, युवा मेरी मदद करना कि मेरी तबीयत खराब नहीं, बहुत मन करा आपके लिए दिव्य पूजा करने के। व्रत तो खैर एक नाम है, ऐसे तो बस ये रहता है कि थोड़ा सा हल्का खाना खाना होता है, और अपना जो है दिव्य पूजा होती है बाबा की, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। तो जब मैंने रखे थे तो उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहे थे, मार्च के महीने में, तो शुरू में तो थोड़ा सा रखा था ना, करीब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मुझे मेरे ख्याल 21 दिन के लिए रखा था, और उसके बाद वो एक्सटेंड होता गया, 2 बार एक्सटेंड हो गया था। तो मैंने अप्रैल के महीने में रखा था। मैंने उस टाइम ये सोचा था कि अब तक तो हो ही जाएगा, जब तक मेरे 9 गुरुवार खत्म हो जाएंगे तब तक तो हो जाएगा, फिर मंदिर में जाके, और मंदिर भी तो बंद थे ना उस टाइम पे, तो लॉकडाउन के समय में काफी स्ट्रिक्ट था उस टाइम पे, तो सब कुछ बहुत डरे भी हुए थे हर कोई, क्योंकि तब वैक्सीनेशन भी नहीं आया था उस टाइम पे। तो खैर मैंने शुरू किए थे, और उस टाइम पे ये भी था कि कंप्लीट लॉकडाउन था, तो एक मन में कहीं ना कहीं डर भी था कि भाई जो है जॉब वगैरह के लिए कोई परेशानी ना हो हस्बैंड की, तो फिर हालांकि कॉन्फिडेंट थे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हम लेडीज है, थोड़ा सा हमारे मन में आ ही जाता है घर कैसे चलेगा, 1% अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, अगर जॉब पे वापस नहीं लिया, तो ऐसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई चिंता रहती है। तो मैं बताना चाहूंगी, जब मैंने व्रत स्टार्ट किए ना, तो पहला जो थर्सडे था, उसी में उसमें जब थोड़ा सा जब हल्का हो गया था, यानी कि जॉब वगैरह थोड़ा सा ऑफिस जाने लगे थे लोग, पहले थर्सडे को ही एक सबसे पहली बात तो ये, सुबह उठते ही पता नहीं ऐसी क्यों खुशी हो रही थी, ऐसे क्यों इतना लग रहा था जैसे कोई तीज त्योहार है, कोई फेस्टिवल है, जैसे पता नहीं क्या ही ना मिल गया मुझे। पहले थर्सडे को उठते ही ऐसी खुशी मन में, और उसी टाइम पे हस्बैंड को कॉल आ गया था कि आ जाओ काम पे, आ जाओ ऑफिस पे आ जाओ। तो सबसे पहला तो ये हुआ, कहीं ना कहीं जो डर था तो वो डर हुआ, तो चलो ऑफिस भी शुरू हो गया था पहले थर्सडे को ही। और उसके बाद में मुझे जो डर था ना, जैसे कि मेरी तबीयत खराब ना जाए कहीं, तो मैं अपनी पूरी करके रखी, नहीं मैं साबुदाना भिगो के रख लिया, जिससे मेरी हेल्थ खराब ना हो जाए, मेरी ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है। तो मैंने कहा, तो मैं सच कह रही हूँ आपसे, मुझे भूख ही नहीं लगती थी, ना भूख ना प्यास, और दूसरे दिनों से ज्यादा एनर्जेटिक फील करती थी। पता नहीं क्यों ऐसा, मैं जानती हूँ ना कि ये मेरे लिए तो असंभव है। और दूसरी बात, ये बीच में ऐसा हुआ था कि अभी तो मैं आपको अपनी हेल्थ के बारे में बता रही हूँ, बताऊंगी क्या हुआ था, क्या हुआ था कि बीच में ऐसा हुआ था कि जहाँ पे पहले वाले घर पे रहते थे ना, तो वहां पे जो मोटर चलाने से पानी आता था, पानी आया नहीं था, क्योंकि मोटर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसके चलते, क्योंकि हमारा जो रूम था ऊपर की तरफ था, तो छत भी ऊपर, गर्मी के दिन थे, इतनी गर्मी थी, तो छत में बाबा मैं जा रही थी चेक करने की, प्लम्बर वगैरह आए थे, तो कम से कम 6-7 बार मैं चली गई थी उस गर्मी में, धूप में। और धूप में मैं जाऊं गर्मी में, ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे धूप लग जाए सिर पे और मुझे हेडेक ना हो, क्योंकि डायरेक्ट धूप लग रही थी, इतनी तेज धूप थी।
और थर्सडे के दिन फास्टिंग रखी, तो मैं बार बार नहीं जा रही थी, बार बार देखने के लिए, चेक करने के लिए पानी आ रहा है कि नहीं टंकी में। मैंने सोचा अब तो पक्का होगा, नहीं तभी भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पता है कि मेरे लिए तो मिरेकल है, तो व्रत ऊपर से बार बार धूप में जा रही, तो वैसे भी धूप में जाने से तो वैसे ही मुझे हेडेक होना ही होना है, मुझे पता है माइग्रेन की पेशेंट हूं मैं। तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ बिल्कुल सब कुछ ठीक रहा, मतलब 1% बाकी दिनों से ज्यादा एनर्जेटिक फील करती थी उन दिनों में मैं। इवन मुझे फूड भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लगता है फील ही नहीं होता कि मैंने व्रत, बाबा ने इतना साथ दिया था, जबकि ऐसा होता नहीं मेरे साथ में। खैर ये हुई एक बात। उसके बाद मैं बताऊंगी कि सपने में ना मुझे बाबा के कम से कम व्रत के दौरान में 4-5 बार मुझे ऐसे दर्शन हुए थे। कई बार तो डायरेक्ट हुए सीधे, और कई बार मुझे ऐसे हुए थे। एक बार मुझे ऐसे हुआ था, बहुत ही अच्छे से मुझे याद है वो सपना, कि जैसे मैं सो रही हूँ ना वो सुबह के टाइम पे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि मैं इधर लेटी, मुझे दिख भी रहा है मैं लेटी हूँ और मेरे यहीं पे समाधि है। समाधि जो मंदिर है ना बाबा का, जो बाबा के सामने जो मूर्ति के सामने समाधि जो रहती है शिरडी में, मैं कभी शिरडी में जा नहीं पाई हूँ अभी तक, लेकिन मैं बाबा को कभी ब्लेम नहीं करती, बाबा बस बुला लेना, बाबा बस जल्दी बुला लेना, यही बोलती रहती हूँ। मैं तो गई नहीं, लेकिन वो जो समाधि जो है ना बाबा की समाधि के सामने, उसमें मैंने देखा, समाधि देखी मैंने, मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, मैंने व्रत रखे थे। तो उसमें बाबा जो है ग्रीन कलर की, हरे रंग की जो चमकीली सी जो है चादर बिछी हुई है, साइड में खाली गोल्डन कलर का कोई बॉर्डर है, चादर बिछी हुई है, और धूप एक लगा रखा है, पास में धूप जल रही है, और उसकी खुशबू मैं पूरा फील कर रही हूँ। जो धूप है ना उसकी खुशबू में, ऐसा नहीं है कि कोई सपने में, नहीं, बिल्कुल वो फील, नींद में हूं मैं पूरा, मुझे सपना ही देख, जगी नहीं थी मैं, लेकिन मुझे वो धूप की जो खुशबू थी, चंदन जैसी खुशबू थी, और ऐसी इतनी अच्छी मनमोहक जो खुशबू थी, वैसी सुगंध मुझे कभी मुझे नहीं मिली। तो वो जो धूप की मैं पूरा फील कर रही थी, और जब मैं उठी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सपना देखा कि क्या। और हाँ, एक और बात, जब मैं ये देख रही थी मुझे मेरे कान में आ रहा था, क्योंकि तब मैंने उतना रेगुलरली ऐसे नहीं कर पाती थी पूजा पाठ, कई बार छूट भी जाता था पूजा पाठ जैसे, तो मेरे कान में जैसे कोई बोल रहे हो, कम से कम धूप तो जलाया कर, कम से कम धूप तो जलाया कर, रोज धूप तो जलाया कर, रोज एक धूप तो कम से कम जला दिया कर, रोज धूप एक जला देगा, ये बात मेरे कान में बार बार आ रही थी। और मैं उस टाइम उतना ज्यादा मैं रेगुलरली पूजा उस तरह से मैं नहीं कर पाती थी, कहीं बिजी हो गई तो नहीं किया, छूट गया कोई बात नहीं। लेकिन मतलब ये कहने की ये बता रहे थे कि कम से कम डिटेल में ज्यादा विस्तार से पूजा नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, कम से कम धूप तो जला दिया कर। ये मेरे कान में बार बार ये शब्द गूंज रहे थे बार बार, और पूरा क्लियरली सुनाई पर, कम से कम धूप तो जलाया कर, जैसे कि बाबा की आवाज थी, बाबा ही की आवाज थी, वो पूरी गूंज थी। जब मैं उठी तो फिर, और तो वो खुशबू से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे रूम में भी वो खुशबू मैं फील कर रही थी। तब से जो है शुरू हो गया था कि बाबा की लीलाओं का जो है प्रारंभ हो गया था मेरे जीवन में। इतने सारे, मैं उससे पहले हम लोग काफी परेशानी में थे, और जो मिरेकल जो बाबा ने किए थे, तो उसके लिए मुझे अलग से आपके जो वीडियो बनानी पड़ेगी। और मैंने उसमें ये बोला था, बाबा से ये बोला था कि बाबा जब मैं उद्यापन करूँ ना, तो थोड़ा सा ये था कि बस मुझे ये पता है कि बस भूखों को भोजन खिलाना है जब उद्यापन के दिन में। तो मैंने खिचड़ी वगैरह बना लिया था, और उस टाइम पे भी लॉकडाउन क्योंकि एक्सटेंड हो ही जा रहा था, तो 9 गुरुवार तो कंप्लीट हो गए थे। तो फिर मैं जो है खिचड़ी और हलवा बना के लेके गई थी, और पैकेट्स में भर के लेके गई थी। जो पैकेट्स होते हैं ना, जो इसमें एल्यूमिनियम का जो ऊपर से कवर होता है, डब्बे से बने होते हैं डिस्पोजेबल वाले, तो उसमें बना के लेके गई थी। और फिर मैंने बोला था बाबा आप जो है मुझे जरूर दर्शन जरूर देना बाबा, क्योंकि मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आपने जो है स्वीकार किया है। तो मंदिर तो खैर बंद ही था उस टाइम पे, खुले नहीं थे, तो बाहर ही मंदिर के जो है पुजारी क्या करते थे, वो पर्दा खोल देते थे, जिससे कि हम पूरा आरती के दर्शन भी भक्तगण बाहर से ही दर्शन करते थे, दर्शन पूरे होते थे बाबा के, आरती का दर्शन। और फिर हमने बाहर से दिया वगैरह, सभी लोग बाहर से दिया जला रहे थे, और वो कर दिया। और मैंने बोला था कि बाबा मुझे अपने दर्शन जरूर, आप आना जरूर, जैसे पूजा मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप आए हो। जैसे मैं बांट रही थी प्रसाद सभी को, जितने भी जो होते हैं वहां पे मांगने वाले, तो मैं सभी को मैं बांट रही थी, बुजुर्ग लोग भी होते हैं, कई अपाहिज भी होते हैं, सभी को मैं बांट रही थी। और उसके बाद में ना फिर मुझे दिखे एक जो है ना वहां पे मंदिर के बाहर जो बना हुआ रहता है बैठने के लिए जो स्थान, तो वहां पे ना एक साधु बैठे हुए थे, साधु, और वो सभी लोग आ रहे थे, जैसे प्रसाद और सबके सब आ जाते भी। तो मैं देख वो मांग नहीं रहे, बस देख के बस मुस्कुरा रहे, देख रहे बस मुस्कुरा रहे, कुछ नहीं। तो मैं अपने से गई, एक मैंने डब्बा रख रखा था, 2 डब्बे, एक हलवे का एक उसके लिए खिचड़ी का, तो मैं उनके पास में गई, तो मैंने कहा बाबा लीजिए, तो बाबा ने फिर रख लिया, ठीक है। फिर जैसे जाने कहते हैं दक्षिणा, मैंने कहा दक्षिणा, अच्छा, तो मुझे तो हाँ सॉरी, मैं दक्षिणा देना भूल गई। मैंने निकाले तो मेरे को कितने मिले कि 10 रुपए का कॉइन मिला था मुझे,
तो मैंने वो दिया और साथ में मैं और निकालने लगी, और जब मैं दी ना ताकि नहीं, दे तो दिया और नहीं चाहिए, बस यही यही बहुत है, और लिया नहीं, उन्होंने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चलो वही मुझे अच्छा लगा, तो ये बहुत अच्छा मुझे फील हुआ कि बाबा ने कम से कम दिखाया कि हाँ बाबा ने स्वीकार किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही एकदम अंदर से सेटिस्फेक्शन हो गई। मेरी कोई ऐसे विशेष मनोकामना नहीं थी, बस ये था कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, और उसके मैंने विशेष मनोकामना ना होती, बाबा ने ऐसी ऐसी मनोकामना पूरी की थी जिसकी मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, और ऐसी बाबा की लीलाएं का प्रारंभ हुआ था। और इस तरह से मैंने फिर दो बार मैंने व्रत रखे थे, और बाबा के व्रत में मेरे को बिल्कुल भी कुछ फील ही नहीं होता था। हालांकि मुझे व्रत रखना इतना अच्छा लगता था, लेकिन मेरी तबीयत कई बार खराब हो चुकी थी, उसके कारण से मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता था। और लेकिन बाबा के व्रत में मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बाबा ने कुछ होने ही नहीं दिया था। बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर 9 गुरुवार के जो व्रत है, वो व्रत ना ऐसे ही है, आप लोग जो है, मैं बता देना चाहूंगी आपको कि अगर कोई परेशानी है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप दोनों टाइम खा सकते हो। हल्का खाना खाइएगा, ज्यादा ऐसे करके नहीं, लेकिन खा लीजिएगा, सेंधा नमक डाल के खाइएगा, और साबूदाने की खिचड़ी वगैरह आप खा सकते हैं। सामक के जो चावल बनते हैं व्रत में, नवरात्रि में खाते हैं, सिंगाड़े के आटे की पूड़ियां, आलू की सब्जी, इस तरह से आप खा सकते हो, दोनों टाइम भी खा सकते हो। मुख्य बात होती है बाबा के प्रति विश्वास, श्रद्धा, प्रेम, ये सबसे बड़ी चीज है। बाबा के प्रति विश्वास ये बहुत बड़ी चीज है, उसी में से ही बाबा स्वीकार करते हैं। तो बस मैं आपके साथ में भी थोड़ा शेयर करना चाहती थी कि एक अलग ही एक माहौल हो गया था। बाबा की लीला बहुत अच्छे से, बाबा की बहुत सारे सपने मैंने देखे थे इस तरह से। बाबा के मंदिर के दर्शन होते थे, बड़ा सा मंदिर, मैं जा रही बड़ा सा मंदिर, कई बार मुझे व्रत के दौरान तो मुझे बहुत बार दर्शन हुए थे। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलती है अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।